बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमने राजस्थान जीके का जितने भी प्रश्न थे उनको पहले वीडियो में कवर कर लिए थे। आपने यदि नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। आज हम करेंगे बीएसटीसी का जो पेपर में जो हिंदी के जो प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर आंसर बताएंगे। तो आपके सामने एक पर्यायवाची है, निसंग का पर्यायवाची है, यानी कि इसका पर्यायवाची नहीं है। ये प्रश्न आया था, निसंग का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर था निसंग। ये इसका पर्यायवाची नहीं था। अगला प्रश्न है, रामायण शब्द में पढ़ती है। तो रामायण शब्द में जो पढ़ती पूछा गया था, इसका राइट आंसर था अयन पढ़ती है। रामायण शब्द में अयन पढ़ती है। अगला है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखो, कवि का स्त्रीलिंग होगा कवियत्री, ये इस प्रकार से लिखा जाता। अगला, परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग किसमें है? तो इस परिधि के अंदर परि उपसर्ग था। इसका राइट आंसर परिधि होता, इसमें परि उपसर्ग था। अगला था, ई प्रत्यय नहीं है। तो ई प्रत्यय किसमें नहीं था? तो ये नहीं था विचारणीय में। किसमें नहीं था? विचारणीय शब्द में नहीं था। अगला देखो, अगला है कि तरु छाया शब्द का शुद्ध रूप। तो तरु छाया शब्द का शुद्ध रूप ये होता तरुज छाया। तरुज छाया, ये इसका शुद्ध रूप था। अगला प्रश्न, अवधूत का अर्थ है। अवधूत का अर्थ होता मस्त और फक्कड़। अवधूत का अर्थ क्या होता? मस्त और फक्कड़। जिस भी स्टूडेंट ने किया बिल्कुल उसका राइट है। अगला है आपके सामने, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। अंधे की लकड़ी होना, इसका अर्थ था एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा। अगला है, इसके अंदर था इत प्रत्यय का प्रयोग तदित रूप से हुआ है। तो ये हुआ है दुखित में। किस में हुआ है? दुखित शब्द में हुआ है। इसका राइट आंसर दुखित था। अगला था, निर उपसर्ग नहीं है। निर उपसर्ग किसमें नहीं है? तो ये निरत में नहीं है, इसमें निर उपसर्ग नहीं था। अगला है, शुद्ध ले अनुग्रहित। इसमें यानी एक प्रश्न में शुद्ध पूछा गया था कि इसमें शुद्ध कौन सा है, तो इसमें शुद्ध था अनुग्रहित। और एक यहाँ पर एक प्रश्न और था जिसमें अशुद्ध पूछा गया था, तो उसमें जो अशुद्ध था वो होता निरोगी। ये निरोगी इसके अंदर अशुद्ध था, तो ये निरोगी इस प्रकार से इसमें राइट हो जाता। अगला है कि वाकजाल का संधि विच्छेद है। तो वाकजाल का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस जाल, और इसमें जो संधि थी वो थी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न, अगला पूछा गया था कि सरस का विलोम शब्द क्या होगा। तो सरस का विलोम शब्द होगा नीरस। जिसने भी किया है उसका बिल्कुल राइट है। अगला है, विद्याधन में समास है। समास नहीं, समास। विद्याधन में समास था कर्मधारय समास। विद्याधन में कर्मधारय समास था। अगला है, अनंग का अर्थ है। अनंग का अर्थ होता है बिना शरीर के। बिना शरीर के। अगला है, गोदान उपन्यास के लेखक है। तो इसके तो सभी को पता होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, मुंशी प्रेमचंद है इसके लेखक। अगला है, सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ क्या है। तो सोने में सुगंध होना यानी सुंदर में बहुत सुंदर होना, सुंदरता में और सुंदरता होना, सोने में सुगंध होना। अगला है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं था। तो इसमें देखो, अग्नि का पर्यायवाची ये नहीं था मयूख। मयूख अग्नि का पर्यायवाची नहीं था। अगला पूछा गया था, एक अकेला दो ग्यारह मुहावरे का अर्थ। एक अकेला और दो ग्यारह मुहावरे का अर्थ था संगठन में शक्ति। मुहावरे का अर्थ होता संगठन में शक्ति। अगला, वे हथियार जो हाथ में थाम कर चलाते हैं। देखो, जो हाथ में रखकर, जैसे तलवार वगैरह, इनको हाथ से चलाते हैं, भाला है, तलवार है, इनको शस्त्र कहा जाता है। जैसे धनुष बाण है, बाण चलाते हैं दूर से, छोड़ते हैं उसको, इसलिए उसको अस्त्र कहा जाता है। उसको अस्त्र कहा जाता है, और हाथ में जो थामते हैं उसको शस्त्र कहा जाता है। अगला है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण था, इसका राइट आंसर था आशातीत। आशातीत, आप मिलान कर लेना। अगला है, सही संधि विच्छेद होगा। तो सही संधि विच्छेद होगा, इसका राइट आंसर था निष्ठुर। निष्ठुर जिसने भी किया उसका बिल्कुल राइट है। तो ये हिंदी के कुछ प्रश्न थे, बिल्कुल ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था पेपर, मीडियम लेवल का ही था। इससे पहले हमने राजस्थान जीके भी कर लिए हैं, अब रीजनिंग वगैरह बाकी रही है, तो रीजनिंग भी हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। बोर्ड पर करना पड़ेगा रीजनिंग वाले प्रश्नों को। तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। आपका कितना स्कोर हुआ है इस एग्ज़ाम में, बीएसटीसी में, कमेंट करके ज़रूर बताना।